वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। हम अपनी एक्सरसाइज 12.3 को कर रहे थे और आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करना है। हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। यदि a बराबर 2 और b बराबर -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करने हैं। हमें सबसे पहले दिया है एक व्यंजक a की 2 जमा b की 2। हमें इसका मान ज्ञात करना है। a के स्थान पर हम 2 रखेंगे, 2 की 2, और b की जगह हम -2 रखेंगे, -2 की 2। 2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग भी 4। क्योंकि इसका जो मतलब है वो क्या है, 2 गुणा 2, और इसका जो मतलब है वो है -2 गुणा -2। जब भी हमारे पास माइनस का साइन सम बार आएगा तो हम उसको प्लस लिखेंगे और विषम बार होगा तो माइनस लगेगा। 4 जमा 4 हमारे पास क्या होगा, 8। तो इसके बाद हम इसका मान निकालेंगे। a की जगह हम 2 रखेंगे, 2 का वर्ग, 2 गुणा में -2 जमा में -2 की 2 घात। इसका हमारा जो मतलब है वो क्या है, 2 गुणा 2, 2 घात है तो 2 बार, 2 गुणा -2 -4 होगा, और इसका मतलब है -2 गुणा में -2, 2 दूनी 4, -4, -2 गुणा -2 भी हमारा +4 होगा। यहाँ कैंसिल हुआ तो हमारे पास जो बचेगा वो 4 बचेगा। उसके बाद हमारे देखिए a की जगह हम 2 रखेंगे, 2 की 2 -2 की 2। इसका हमारा जो मतलब है वो 2 गुणा 2 है, और यहाँ -2 गुणा -2 है, 2 दूनी 4। यहाँ देखिए माइनस गुणा माइनस प्लस हुआ, और एक माइनस और है हमारे पास तो -4। 4 में से 4 गया 0। क्योंकि यदि 4 वस्तुएं हैं उसमें से 4 वस्तुएं चली गई, घट गई, तो हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो उसे हम गणित की भाषा में 0 से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमें मान ज्ञात करना है। व्यंजक 2a जमा 2b है। यहाँ a की जो वैल्यू है वो 0 दी हुई है और b की वैल्यू हमारे पास -1 है। चलिए हम इसमें वैल्यू रखते हैं। 2 गुणा 0 जमा 2 गुणा -1। 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 2 को -1 से किया -2। जब भी हम किसी संख्या को 0 से या 0 से गुणा करेंगे वो 0 होगा। तो यहाँ हमारे पास -2 आएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 2, 0 की 2 घात, b की जगह -1 की 2 घात जमा 1। यहाँ 0 बनेगा, -1 गुणा में -1 जमा 1। जब हम -1 को -1 से गुणा करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, जमा 1, तो उत्तर हमारा 2। उसके बाद इसमें देखते हैं 2, 0 की 2 घात गुणा में -1 जमा 2, 0, -1 की 2 घात, 0 और -1। यहाँ देखिए 0 हमारे पास है, गुणनफल इन सब का क्या होगा, 0। यहाँ भी 0 है, सबका गुणनफल 0, और यहाँ भी 0 है तो गुणनफल हमारे पास 0। तो हमारा जो आंसर होगा वो 0 होगा। इसका मान हम ज्ञात करते हैं। 0 की 2, 0 और -1 जमा 2। यहाँ 0 है, इनका गुणनफल भी 0, जमा 2 हमारे पास है, तो इस व्यंजक का मान हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 2 है। सबसे पहले हमें इसे सरल करना है, क्योंकि इसे सरल नहीं किया गया। देखिए x जमा 7, 4 को x से गुणा करते हैं 4x, और 4 को 5 से जो हम गुणा करेंगे 20। तो इसका जो सरल रूप है x जमा 4x, हमारे पास 5x होगा। 20 माइनस के हैं, 7 प्लस के हैं, -13 हमें मिलेगा। अब हमें वैल्यू रखनी है x की। वैल्यू 2 है तो हम यहाँ 5 गुणा 2
-13 करेंगे, 5 दूना 10 -13, तो इस पूरे व्यंजक का जो मान होगा वो हमारे पास -3 होगा। अब इसे हल करते हैं। 3 को x से गुणा किया 3x, 3 दूनी 6 जमा 5x -7, 3x और 5x हमारे पास 8x, माइनस में 1 हमारे पास बचेगा क्योंकि 7 माइनस के 6 प्लस का, तो यहाँ पर हमारे पास 8x - 1 है। जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो 8 गुणा 2 -1, 8 दूनी 16 -1, हमें 15 प्राप्त होगा। हमें क्या देखना है, सबसे पहले सरल रूप देखना है, उसके बाद मान निकालने के बाद हमें देखना है कि उसकी क्या मान आएगा। 6x जमा में 5 को x से गुणा किया 5x, 5 दूनी 10, 6x और 5x हमारे क्या हुए 11x -10, x की वैल्यू हम रखते हैं। देखिए हमारे पास क्या होगा, 11 दूनी 22 -10, वो हमें 12 मिलेगा। ये हमारे इस व्यंजक का मान होगा जब x बराबर 2 है। 4 दूनी 8x -4, 3x जमा 11, 8x जमा 3x, इन्हें इकट्ठा लिखें तो बढ़िया रहेगा ताकि समान पदों को सरलता से हल किया जाए। 8x जमा 3x 11x, 11 में से 4 गया जमा 7, x की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो जब हम यहाँ 2 रखेंगे तो ये देखिए क्या बनेगा हमारा, 11 को 2 से गुणा करना है जमा हमारे पास 7 है, तो हमारे पास 11 को 2 से गुणा करने पर 22 जमा 7 29। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यंजकों को हल करने के बाद हमें उसमें जो भी चर का मान दिया हुआ है वो रखना है और उनकी वैल्यू निकालनी है। आज के लिए इतना ही।